गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टेकमेट एजुकेशन। और आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रास्पबेरी पाई के अंदर किस तरह से ड्यूल बूटिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे ड्यूल बूटिंग नहीं कहेंगे, वी कैन से कि मल्टी बूट, हम इस पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड पार्टी टूल के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज आपको प्रोसेस मैं पूरा का पूरा बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक ये बैरीबूट टर्मिनल की। और बैरीबूट एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो इमेज है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको ओपन कर लीजिएगा। और इसके अंदर जो फर्स्ट वाला है ये रास्पबेरी पाई 4 के लिए। अगर आपके पास रास्पबेरी पाई 4 है तो आप इस इमेज को यूज कीजिए, और अगर आपके पास रास्पबेरी पाई 3 या 0 है तो आप इस इमेज को यूज कीजिए। तो मैं रास्पबेरी पाई 4 यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस वाली इमेज को डाउनलोड पे लगा लेता हूँ। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इमेजेस की, और इमेजेस आप यहाँ से ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं और से इमेज डाउनलोड करके बैरी बूट में बूट करेंगे तो वो बूट नहीं होगी। तो इसमें आपको सारी तरह की इमेज मिल जाएंगी, आप किसी भी इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, काली लिनक्स और पैरेट और बहुत सारी। तो इसके लिए मैं एक ट्विस्टर इमेज जो रास्पबेरी 4 के लिए, इसको एक डाउनलोड को करता हूँ यहाँ से। और सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक कर दीजिए। और अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोडिंग। तो आप इसको सेव कर लीजिए। यहाँ से देखिए ये इमेज डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझको जैसे इमेज चाहिए है काली लिनक्स की, तो आप यहाँ पे काली लिख दीजिए और सर्च कीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो इमेजेस आ गई हैं, इसके अंदर काली लिनक्स की इमेज भी है, और वो अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से दे रखी है, जैसे रास्पबेरी पाई 3 के लिए और 4 के लिए, रास्पबेरी 0 के लिए। तो ये देखिए मैं 4 की इमेज को डाउनलोड करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा क्योंकि मैं रास्पबेरी पाई 4 को यूज़ कर रहा हूँ। और इसका यूज़र नेम, पासवर्ड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इन पे जाएंगे इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पर सारा का सारा डिटेल मिलेगी। यहाँ पर इसका यूज़र नेम और पासवर्ड सब कुछ लिखा होगा। तो सभी का यूज़र नेम पासवर्ड डिफरेंट होता है, तो आप इमेज डाउनलोड करके यूज़र नेम पासवर्ड भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो लॉगिन के टाइम में आपके पास क्रेडेंशियल नहीं होंगे। तो मैं इस वाली इमेज को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये मेरी सेकंड इमेज है काली लिनक्स की, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। राइट गाइस, ये मेरी 2 इमेज हो गई हैं। और अब मैं यूज करता हूँ पैरेट के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे पैरेट लिखिए और एंटर मार दीजिए। तो देखिए गाइस ये पैरेट की इमेज भी आ गई है। और इसमें अभी जो रास्पबेरी पाई 4 के लिए पैरेट ने इमेज को लॉन्च नहीं किया है, रास्पबेरी पाई 0 और 3 के लिए। पर आप इसको भी रास्पबेरी पाई 4 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, पर ये GUI में नहीं चलेगा, ये नॉर्मल जो एक ब्लैक कमांड स्क्रीन होती है उसके थ्रू ही रन होगा। तो चलिए अभी 4 के लिए इमेज नहीं है, पर मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, और इससे हम ये भी चेक कर पाएंगे कि रास्पबेरी पाई 3 की इमेज रास्पबेरी पाई 4 में चलती है कि नहीं चलती है। तो मैं इसको भी डाउनलोड पे लगा देता हूँ। राइट गाइस, तो ये 4 चीजें टोटल मैंने डाउनलोड कर ली हैं। 3 ISO फाइल्स, काली, पैरेट, और एक और थी, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो देख लेंगे। और उसके अलावा बैरीबूट। राइट गाइस, तो गाइस ये मेरी चारों के चारों जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं, एक बैरीबूट और 3 इमेज, जिसमें एक ट्विस्टर है, एक काली है और एक पैरेट है। ठीक है गाइस, अब आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या करना है। सबसे पहले आप अपने मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर में डाल के अपने सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर लीजिए, और इसको फॉर्मेट कर लीजिए। मैं 16 GB यूज कर रहा हूँ, और मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। प्लस ये बैरी बूट की इमेज है, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये जिप फॉर्मेट में आती है। और जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा आएगा। आपने सेम एज इट इज सारा कंट्रोल ए करना है, कॉपी, और आपने इसको सेम एज इट इज मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमारा मेमोरी कार्ड का जो वर्क है वो खत्म हो गया। उसके बाद आपने मेमोरी कार्ड को इजेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर मेमोरी कार्ड का कोई भी रोल नहीं है। और इसके बाद इसको आप अपने रास्पबेरी पाई 4 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे बट बाद में। सबसे पहले चेक कर लेते हैं। और उसके बाद अब आप एक पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर लीजिए। पेन ड्राइव को भी प्लीज फॉर्मेट कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरी पेन ड्राइव कनेक्ट हो गई है, इसमें डेटा है, तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ एसडी कार्ड फॉर्मेटर से। साइज शो कर रहा है और ये फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ फाइल्स इसमें रह जाती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आपने जो ये 3 इमेजेस हैं आईएसओ फाइल्स, इनको बारी बारी से एक्सट्रैक्ट करना है और इनके अंदर का जो भी आईएसओ फाइल आएगी उसको आपने इसके अंदर पेस्ट करना है। तो वैसे तीनों की तीनों फाइलों को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और जब ये तीनों की तीनों फाइलें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी और वन बाय वन कर लेता हूँ, उसके बाद आपने तीनों की तीनों जो फाइल्स हैं इनको आपने अपने जो पेन ड्राइव है उसके अंदर पेस्ट कर देना है एज अ आईएसओ फॉर्मेट। अभी देखिए आईएसओ फॉर्मेट के अंदर आ रहा है और आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसको। और करने के बाद ये तीनों की तीनों फाइलें आईएसओ फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगी। आपने तीनों की तीनों फाइलों को सेम एज इट इज कॉपी करना है और कॉपी करके आपने इसमें पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देना है। और उसके बाद में आपने पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के साथ इजेक्ट कर लेना है और इजेक्ट करने के बाद आपने अपने रास्पबेरी पाई के साथ में इसको कनेक्ट करना है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ पॉज करके और फिर इसको वीडियो को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये तीनों की तीनों इमेज मैंने अपने पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट के लिए लगा दी हैं। और वैसे अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि जो भी हमारे को नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी ये प्रैक्टिकल खुद कर सकें। आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो आप इन वीडियो के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके रिप्लाई देंगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो वैसे ये ऑलरेडी 2 इमेज कॉपी हो चुकी हैं और ये थर्ड इमेज भी ऑलमोस्ट फिनिश है। तो वैसे तीनों की तीनों इमेज आ गई हैं और मैं अपनी पेन ड्राइव को एक बार इजेक्ट कर लेता हूँ अपने सिस्टम के साथ से। और उसके बाद जो मेरा मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर मैंने बूटबेरी डाला था और प्लस मेरी पेन ड्राइव, इन तीनों चीज़ों को मैं अपने रास्पबेरी पाई के साथ में कनेक्टेड कर लूँगा। और कनेक्ट करने के बाद इन सबको मैं एक बार पावर ऑन करता हूँ। तो गाइस ये मैंने मेमोरी कार्ड को और पेन ड्राइव को अपनी रास्पबेरी पाई के साथ में कनेक्ट कर लिया है, तो मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। तो गाइस ये मेरा रास्पबेरी पाई पावर ऑन हो गया और पावर होने के बाद ये इसने अपने ऑप्शन शो करने स्टार्ट कर दिए। ये बड़ा सो फास्ट है, मतलब 2 से 3 सेकंड में स्क्रीन आ जाएगी। और उसके बाद अगर आप वायर्ड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वायर्ड पे सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर वायरलेस है तो वायरलेस पे। मैं वायरलेस ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वायरलेस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्री IN इंडिया, आई प्रेस करने पर नहीं आ रहा तो मुझे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, उसके बाद कोलकाता एशिया में आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर लीजिए। और ये जो मैं अपना वायरलेस यूज़ कर रहा हूँ तो SSD ID आ गई है और मुझे कनेक्ट करने के लिए उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं अपनी SSD वायरलेस का पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो उसने इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद अपने फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको अपने मेमोरी कार्ड को आपने फॉर्मेट कर लेना है। आपने कोई भी स्टेप को चेंज नहीं करना है गाइस, और जब ये फॉर्मेट हो जाएगा थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है इसके अंदर ये, पर ज़्यादा नहीं। राइट गाइस, ये फॉर्मेट हो गया, आप इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ से रिबूट कर दीजिए। तो गाइस ये जो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉन्ग होल्ड प्रेस कीजिए
तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपको इंटरनेट के थ्रू करना है या इसके साथ पेन ड्राइव के साथ, आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए तीनों इमेज मैंने इसमें डाली थी, आप इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए वन बाय वन और वहाँ पर सारी की सारी इमेज को इस तरीके से ऐड करवा दीजिए। ये फर्स्ट इमेज ऐड हो गई है। सेम सेकंड इमेज को भी आपने ऐड करना है। ऑप्शन पे लॉन्ग होल्ड प्रेस कीजिए, सेकंड ऑप्शन पे जाइए और इस पर क्लिक करिए और जो इमेज आपको ऐड करना है उस पर क्लिक कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। तो गाइस ये दो इमेज ऐड हो गई हैं। अब मैं थर्ड इमेज को भी इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ और ऐड करने के बाद में ये सारी की सारी इमेज यहाँ पर शो करेगा। कौन सी इमेज रह गई है? ओके, दिस वन। मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस ये प्रोसेस यहाँ तक बहुत इजी है, मुझे लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी। ये तीनों की तीनों ऐड हो चुकी हैं और इसके अंदर थोड़े से ऑप्शंस हैं, अगर मैं आपको देखने तो मैं बता देता हूँ। जैसे रीनेम करना है तो आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं इमेज का, अपने अकॉर्डिंगली नेम दे सकते हैं। और बैकअप, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो, बट मैंने इसको ट्राई नहीं किया, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आप इमेज को डिलीट कर सकते हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट, मान लीजिए आपको रिस्टार्ट के वक्त चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज रहे, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए और डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दीजिए और वो डिफ़ॉल्ट रिबूट करने पे आएगी। और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन पेज है, एग्जिट कर देते हैं और एग्जिट करने के बाद में एक बार इसको रिबूट हो जाएगा। अब रिबूट होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली गाइस जो शो करेगा वो शो करेगा काली लिनक्स, क्योंकि हमने काली लिनक्स को बाय डिफ़ॉल्ट रखा था। तो जो इसका स्टार्टिंग सिंबल होगा वो काली लिनक्स के ऊपर ही आएगा। और देखिए इसने काली लिनक्स को बाय डिफ़ॉल्ट लिया है। तो चलिए हम एक बार काली लिनक्स को बूट कर लेते हैं। राइट गाइस, ये काली लिनक्स को फर्स्ट टाइम हम बूट कर रहे हैं इसके अंदर, बैरी बूट के अंदर। तो देखते हैं ऑप्शंस कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या आते हैं। तो गाइस ये बूट हो चुका है और इसका जो यूज़र नेम है वो है रूट और इसका पासवर्ड है टॉर, TOOR। तो सेम यूज़र नेम पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे और मैंने आपको पहले बताया था कि आप यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से चेक कर सकते हैं। सेम उसी ऑप्शन से आप यूज़र नेम पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर इमेज का डिफरेंट यूज़र नेम पासवर्ड होता है। तो ये हमारा काली लिनक्स फर्स्ट बूट हो चुका है बैरी बूट के थ्रू। सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं इसको और राइट गाइस ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। टर्मिनल भी ओपन हो रहा है। करेक्ट, परफेक्ट। चलिए हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं। तो मेरा गाइस वाईफाई मेरा कनेक्ट हो चुका है और काली लिनक्स के हम लोग ब्राउज़र्स को भी चेक करके देख सकते हैं। लेट्स सी कि ब्राउज़र में ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है। तो गाइस मैं यूट्यूब ओपन करके देखता हूँ। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि बैरी बूट से यूज़ कर रहा हूँ तो हैंग हो रहा है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। आपके सामने ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई मेरी प्रमोशनल वीडियोस तो होती नहीं है, एजुकेशनल के लिए होती है कि आप लोग यहाँ से लर्निंग करें। और चलिए मैं अपने चैनल को एक बार ओपन करता हूँ। चैनल का नाम है टेक डैश हैक। तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं बहुत सारी काली लिनक्स के ऊपर और ये मेरा चैनल है बैश बनी WHID कैक्टस। तो गाइज चलिए गाइज तो काली लिनक्स को रिबूट करते हैं और रिबूट करने के बाद पैरेट के साथ में लॉगिन करते हैं। गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने मेरे यूजर्स बढ़ते हैं तो मुझको भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और वीडियोस को अपलोड करना चाहिए। और आने वाले चैनल में आपको बताया था कि हम लोग एक वेबसाइट लेकर आ रहे हैं, जिस वेबसाइट के थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट है हमारी, जिसके थ्रू आप ये प्रोडक्ट्स को हमसे बाय भी कर सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गया काली लिनक्स का। अब हम लोग पैरेट को एक बार लॉगिन करके देखते हैं। तो इसमें हम पैरेट वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और बूट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज भी आप देखेंगे तो बहुत इजी टू यूज़ है, कोई टफ नहीं है। ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता ही दिए और सेम अपने यूज़र जो मैंने आपको बताया था क्रेडेंशियल आप वहाँ से देख सकते हैं और पासवर्ड वहाँ से क्रेडेंशियल डाल सकते हैं। तो कैसे इस तरीके से आप काफ़ी सारी इमेज को इसके अंदर डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए और हम आपको रिप्लाई के थ्रू आपकी क्वेरी को सॉल्व भी करेंगे।
और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से आप बहुत सारी मल्टी इमेज इसके अंदर डाल सकते हैं। आप IoT विंडो 10 डाल सकते हैं, बहुत सारी इमेज हैं जो बेरीबूट इमेज के अंदर मिलती हैं, आप उसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।